हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आज हम जो करने जा रहे हैं वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स करने जा रहे हैं। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पार्टनर्स को गारंटी दी जाती है कि प्रॉफिट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हमने 17 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 70 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम 71 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे विकास और विवेक पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 3:2। दो पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 71 करने जा रहा हूँ मैं। 71 यहाँ पे विकास और विवेक पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो जो दे रखी है वो 3:2 दे रखी है। वंदना एडमिट हो रही है 1/8 के लिए। वंदना आ रही है कितने के लिए आ रही है? 1/8 के लिए। उसके बाद उसको गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। मतलब वंदना को गारंटी दी गई है कि इसका प्रॉफिट कितने से कम नहीं होना चाहिए? 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कमी होगी, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विकास विवेक विल रिमेन द सेम, बट दे डिसाइड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ द गारंटी टू वंदना इन रेशियो ऑफ 2:3। मतलब अगर कोई भी कमी होएगी तो वो बर्दाश्त करेंगे। किस रेशियो में बर्दाश्त करेंगे? 2:3 में बर्दाश्त करेंगे। इसके बाद प्रॉफिट दे रखा है अपने पास 9 लाख रुपए का। प्रिपेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विकास विवेक एंड वंदनास फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट दे रखा है अपने पास 9 लाख का प्रॉफिट दे रखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। वो दे रखा है अपने पास कितने का दे रखा है? 9 लाख का। नौ लाख को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इसकी रेशियो के हिसाब से टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब 9 लाख को बांटा जाएगा इनकी रेशियो के हिसाब से 1/9 लाख का 1/8। तो ये वंदना को मिलेगा प्रॉफिट में हिस्सा। ये 9 लाख है डिवाइड बाय 8, इसको मिल रहा है 1,12,500। मिलना चाहिए था 1.5 लाख। कितने से कमी आ रही है? मिलना चाहिए था 1.5 लाख, मिला है 1,12,500। 1.5 लाख माइनस करूँगा तो 37,500 की कमी आ रही है। 37,500 देंगे विवेक और विकास देंगे 2:3 में। 37,500 इंटू में 2 डिवाइड बाय 5। 37,500 इंटू में 3/5 तो कितना होगा? 37,500 इंटू में 2 डिवाइड बाय 5। इसको देने पड़ेंगे 15,000। इसको देने पड़ेंगे 22,500। देखो 9 लाख में से 1,12,500 तो दे दिया प्रॉफिट, बाकी रिमेनिंग कितना प्रॉफिट बचेगा? 9 लाख में से 1,12,500 प्रॉफिट दे दिया, तो बाकी का हम दे देंगे विकास को, विवेक को और वंदना को। वंदना को तो देना है, यहाँ मिल रहा है 1,12,500, बट देना कितना था? 1.5 लाख देना था। तो 15,000 विवेक देगा और 22,500 विकास देगा। 15,000 प्लस 22,500, ये टोटल इसका हो जाएगा 1,50,000। अब देखो प्रॉफिट रिमेनिंग रह कितना गया है? 9 लाख था, उसमें से 1,12,500 तो गया, रह गया है 787500। इस प्रॉफिट को वो अपनी रेशियो में बांटेंगे, जो रेशियो इनकी दे रखी है 3:2 इंटू में 3 डिवाइड बाय 5।
78,750 इंटू में 3 डिवाइड बाई 5, यह आएगा, इसका हिस्सा आएगा 47,250। इसमें से ये डिडक्ट कर देते हैं 78,750, तो इसका आएगा 31,500। अब ये देगा 15,000, तो इसका 15,000 माइनस कर दीजिए, और ये देगा 22,500, तो इसका 22,500 माइनस कर दीजिए, तो इसका रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा? 22,500 इसमें से गया तो ये आएगा 29,2500। इसका रिमेनिंग कितना बचेगा? 4,72,500 में से 15,000 जाएगा तो ये आएगा 4,57,500। 3,15,000 में से 22,500 जाएगा तो ये आएगा 2,52,500। और ये 15,000 प्लस 22,500 देंगे वंदना को, तो पहले इसका मिल रहा था 1,12,500, इसको मिलना चाहिए था कितना? 1.5 लाख। दोनों दे देंगे तो इसका प्रॉफिट इतना हो जाएगा। तीनों को जोड़ा तो हमारा क्या आ गया? 9 लाख। क्वेश्चन यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 करने जा रहे हैं, जिसमें 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। 72 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो जो दे रखी है वो 3:2:1, 3, 2 और 1। इनकी कैपिटल दे रखी है, कैपिटल ए की कैपिटल दे रखी है 5 लाख रुपए, बी की कैपिटल दे रखी है 3 लाख रुपए और सी कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपए। A had personally guaranteed that in any year C shares profit after allowing interest on capital to all partners 8% and charging interest on drawing 10% per annum will not be less than 1 लाख। A ने गारंटी दी है C को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बाद इसका प्रॉफिट 1 लाख से कम नहीं होगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज करना है वो करना है 8%। इसके ऊपर 8% निकालेंगे, 8% और 8%, ये मेरा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 40,000, 24,000 और 16,000, टोटल 80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ड्राइंग भी चार्ज करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग देखो कितनी का रखी है, नेट प्रॉफिट दे रखा है आपने को कितना? 4,32,000। हमें बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। प्रॉफिट दे रखा है कितना? 4,32,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग। वो प्रॉफिट दे रखा है अपने को 4,32,000। ए ने विड्रॉ किया है 5,000 एंड ऑफ एवरी मंथ। ए ने ड्रॉइंग की है, 5,000 रुपये हर महीने निकाले हैं, तो कितना निकालेगा? 60,000। और इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या था? वो था 10%। और कब निकाले इसने? एंड ऑफ एवरी मंथ। तो कंसीडर किया जाएगा 5.5/12। ये 5.5 पहले बता चुका हूँ क्यों किया जाएगा। बी ने विड्रॉ किया है 15,000 एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। क्वार्टर होते 4। 15,000 विड्रॉ किया है, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा? 60,000। इसका 10% और एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर का एंड बता चुका हूँ, इसके बारे में भी 4.5 किया जाएगा पहले से। इसी तरह से सी ने विड्रॉ किया है 60,000 ड्यूरिंग द ईयर।
सी ने पूरे साल में कितने निकाले हैं? 60,000, 10% और 6 मंथ का निकाला जाएगा। यहाँ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। 60,000 का 10% इंटू में 5.5 डिवाइड बाई 12, इसका आएगा 2750। दूसरा निकाला जाएगा 60,000 इंटू में 4.5 डिवाइड बाई 12 इंटू में 10%, इसका आएगा 2250। तीसरा निकाला जाएगा 60,000 का 10% इंटू में 6 डिवाइड बाई 12, इसका होगा 3,000। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है और इनकम को क्रेडिट में लिखा जाता है बाय लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये तीनों बंदों की ड्राइंग दे रखी है, पे इंटरेस्ट दे रखा है 2750, बी का दे रखा है 2250 और सी का दे रखा है कितना? 3,000। टोटल कर लेते हैं, 2250 प्लस 2750, इसका होगा 8,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होता है तो डेबिट में लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए, बी और सी। ए का इंटरेस्ट है कितना? 40,000, बी का कितने हैं? 24,000 और सी का कितने हैं? 16,000। टोटल कितना हो जाएगा? 80,000। ये टोटल कर लो, कितना होगा? 4,32,000 प्लस 8,000, ये होगा 4,40,000। इसमें से 80,000 माइनस कर देंगे तो 3,60,000 प्रॉफिट आएगा। तो बांटेंगे, इस रेशो में बांटेंगे, कितना होगा? 3,60,000 इंटू में 3 डिवाइड बाय 6। ए के लिखा जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए के अकाउंट में जाएगा कितना? 180। बी के अकाउंट में कितना जाएगा? 3,60,000 इंटू में 2 डिवाइड बाय 6, 120। और सी के अकाउंट में जाएगा कितना? 60,000। ये टोटल हो गया 440। बट सी को कितनी गारंटी दी गई थी? सी का प्रॉफिट कितने से कम नहीं होना चाहिए? वो गारंटी दी गई थी कि 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। कितना मिल रहा है इसको? 60,000। किसने ली थी गारंटी? वो ली थी ए ने। ए को देने पड़ेंगे 40,000, तो ए का तो कम हो जाएगा 40,000 पैसे, इसकी वैल्यू रहेगी 1,40,000। इसको 40,000 मिल जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 1 लाख। इसकी कोई चेंज नहीं होगा, इसका 1,20,000 रहेगा। यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 73 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना है। तो इनकी कैपिटल दे रखी है, ए बी सी की कैपिटल दे रखी है 1:2:3। 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। इनकी रेशो है 1:2:3 और इनकी कैपिटल जो है फिक्स है, कैपिटल फिक्स है। कैपिटल फिक्स है। कितनी कैपिटल फिक्स है? ए की कैपिटल है 3 लाख, बी की कैपिटल है 4.5 लाख और सी की कैपिटल है 10 लाख। The partnership did provide from the following: A provides his personal office to the firm. A ने अपना
पर्सनल ऑफिस फर्म को दे दिया है जिसका रेंट चार्ज किया जाएगा 1.5 लाख रुपए। ए को रेंट दिया जाएगा, ए ने अपना ऑफिस दे रखा है जो खुद का उसका पर्सनल ऑफिस था ना, उसको उसने बिजनेस में दे दिया। तो 15 कितना दे दिया रेंट आएगा उसका, कितना रेंट आएगा 1.5 लाख रुपए रेंट आएगा। और रेंट ना चार्ज अगेंस्ट होता है, इट मीन्स ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है 8%, कैपिटल ये थी इनकी, ये 8%, तो ये होगा 24,000, ये निकाल लेते हैं 4.5 लाख है, इसका 8% 36,000, 10 लाख का 8% ये होगा 80,000। ये मेरा निकल के आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद ए को सैलरी देनी है 10,000 रुपये पर मंथ। अभी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। सैलरी देनी है ए को, कितनी 10,000 रुपये पर मंथ, तो कितनी दी जाएगी 1,20,000। बी को कमीशन देना है, बी को कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट शो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाएगा सारे कमीशन चार्ज करने के बाद उसको कमीशन दिया जाएगा। और सी को गारंटी दी जा रही है, सी को गारंटी दी जा रही है कि उसका प्रॉफिट 3 लाख से कम नहीं होगा सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। यू आर इन्फॉर्म दैट ए विड्रॉ 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच। ए ने ड्राइंग कर रखी है 5,000 ड्राइंग कर रखी है ए ने। कब ड्राइंग किया उसने, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो होगा ये 60,000। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो 6.5 हो जाएगा। और कितना इंटरेस्ट कंसीडर किया जाएगा वो 10%। तो यहां से निकाल लो 60,000 है, उसका 6.5 डिवाइड बाय 12 इंटू में 10%, वो होगा 3250। इसी तरह से बी ने विड्रॉ किया है 5,000 एंड ऑफ ईच मंथ। बी ने भी विड्रॉ किया है 5,000 इंटू 12 60,000 एंड ऑफ ईच मंथ, तो कितना होगा 5.5 बाई 12 इंटू में। ए ने ड्राइंग की थी 5,000 रुपये पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई किया तो 60,000 आ गया। बिगिनिंग में की थी, हर महीने की स्टार्टिंग में की थी तो 6.5 बाई 12 इंटू में 10%, तो 3250 इसका इंटरेस्ट आ गया। इसी तरह से बी ने ड्राइंग की थी 60,000 रुपये की, एंड ऑफ ईच मंथ की थी तो 5.5 हो गया और 10%, तो इसका निकालेंगे तो ये आएगा 2750। इसी तरह से सी ने भी विड्रॉ किया है 24,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर। देखो 24,000 का ड्राइंग किया है, क्वार्टर होते हैं 4, 96,000 हो जाएगा। रेट है 10%। और कब किया है इसने, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो 7.5 हो जाएगा इसका। तो कंसीडर करेंगे कितना 96,000 का 10% इंटू में 7.5 डिवाइड बाई 12, तो इसका आएगा 6,000 रुपये। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, हमने नोट कर ली है। बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हम यहाँ पे जो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। हमारे पास प्रॉफिट कितना दे रखा है, 10,30,000 का प्रॉफिट दे रखा है बाय नेट प्रॉफिट। 10,30,000 हमने रेंट देना है, कितना, ए को रेंट देना है 1,50,000, रेंट देना खर्चा है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, टू रेंट किया जाएगा यहाँ पे 1,50,000।
बाकी का बचा हुआ ट्रांसफ़र टू एप्रोप्रिएशन 10,30,000 में से ही माइनस कर दूंगा 1,50,000, तो ट्रांसफ़र टू एप्रोप्रिएशन 8,80,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एप्रोप्रिएशन 8,80,000। अब बनाएंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में देखो, सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 8,80,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 24, 36 और 80, लिखा जाएगा यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो होगा 24,000 पैसे, 36,000 और 80,000। टोटल कितना हो जाएगा 24,000, 36,000 और 80,000। ये टोटल हो जाएगा 1,40,000। ए को सैलरी देनी है कितनी 1,20,000, लिखा जाएगा यहाँ पे टू सैलरी वो ए को दी जाएगी कितनी 1,20,000। इसी तरह से हमें कमीशन देने हैं सी को। कितना कमीशन देने हैं बड़ा, कमीशन के बारे में बोला था कि बी वाज अलाउड टू कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट शो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया गया है उसके अकॉर्डिंग आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसमें से सारे कमीशन घटे होने चाहिए। तो 8,80,000 था, इसका 10/110 करेंगे तो ये कमीशन जो आएगा 80,000 आ जाएगा टू कमीशन। ये दिया जा रहा है किसको, बी को, ये आ जाएगा 80,000। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है, बाय लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो ड्राइंग दे रखी है 2750, 3250 और 6,000। टोटल कर देंगे ये तो कितना होगा 8,80,000 प्लस 2750 प्लस 3250 प्लस 6,000, 8,92,000। लेस करूँगा 1,40,000, लेस करूँगा 1,20,000, माइनस करूँगा 80,000, 5,52,000 रुपये। ये प्रॉफिट आ गया, 5,52,000 रुपये मेरा प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को बांटा जाएगा, प्रॉफिट निकल के आया मेरा 5,52,000, इसको इस रेशो में बांटा जाएगा 1/6, 5,52,000 इंटू में 2/6, 5,52,000 इंटू में 3/6। तो प्रॉफिट में इसका आ जाएगा कितना डिवाइड बाय 6, इसका आएगा 92,000। इसका निकालेंगे तो कितना होगा 5,52,000 इंटू में 2 डिवाइड बाय 6, 1,84,000। 5,52,000 इंटू में 3 डिवाइड बाय 6, इसका आएगा 2,76,000। और सी को गारंटी दी गई थी कि उसका प्रॉफिट कितने से कम नहीं होना चाहिए, उसका प्रॉफिट होना चाहिए कितना, सी को गारंटी दी गई थी कि उसका प्रॉफिट 3 लाख से कम नहीं होना चाहिए। इसका प्रॉफिट होना चाहिए था 3 लाख, बट आ कितना रहे 2,76,000। कितने अमाउंट से कमी आ रही है, तो 3 लाख में से माइनस कर दूंगा 276, तो ये 24,000 की कमी आ रही है। इस 24,000 को कौन बियर करेंगे, किसने गारंटी ली थी, यहाँ पे किसी ने नहीं बोल रखा किसने गारंटी ली थी। तो ये प्रॉफिट उनकी जो रेशो में दिया जाएगा कितना, ए और बी की रेशो है 1:2, तो 1:2 में इसको बांट दिया जाएगा 1/3, तो 24,000 इंटू में 2/3, तो 3/8 = 24। इसका होगा 8,000, इसको देना पड़ेगा, इसको कितना देना पड़ेगा 16,000 देना पड़ेगा। तो इसकी प्रॉफिट 8,000 से कम हो जाएगा और इसका प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा 16,000 से। इसको मिलेगा 8,000 प्लस कितना 16,000, तो इसका कितना हो जाएगा 92,000 है।
इसमें से 8,000 तो गया प्रॉफिट इसका, तो रह जाएगा इसका कितना 84,000। बी का कितना रह जाएगा 1,84,000 है, उसमें से जाएगा कितना इसका 16,000, ये होगा 1,68,000। इसका हो जाएगा कितना 3 लाख रुपए। ये मेरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ बन गया है। अब हम जो बनाएंगे इसके साथ इसका करंट अकाउंट बनाएंगे। तो करंट अकाउंट देखो कैसे बनाया जाएगा। करंट अकाउंट 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी। देखो इनकी करंट की कैपिटल नहीं दे रखी तो नहीं लिखेंगे, सीधी सी बात है। प्रॉफिट इनको कैपिटल में इंटरेस्ट मिला था ना 24, 36 और 80, लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कितना था 24,000, 36,000 और 80,000। 24,000, 36,000 और 80,000। उसके बाद सैलरी दी जा रही थी ए को 1,20,000 बाय सैलरी करूँगा, ये ए है, बी और सी, इसको दी जा रही है 1,20,000। कमीशन दिया जा रहा था सी को कितना 80,000, यहाँ लिखा जाएगा बाय कमीशन। सी को दिया जा रहा है कितना 80,000। ये प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है तो लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हिस्सा कितने हैं इसका 84,000, इसका है 61 और इसका है 3 लाख। ड्राइंग की थी तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी। ए ने ड्राइंग की थी 5,000 रुपये पर मंथ, तो यहाँ लिखा जाएगा टू ड्राइंग ए, बी और सी। ए ने ड्राइंग की है 5,000 पर मंथ मतलब 60,000 रुपये। बी ने ड्राइंग कितनी की है उसकी भी 5,000 है मतलब 60,000, 5,000 पर मंथ था ना। और सी ने ड्राइंग की है 24,000 क्वार्टरली तो 96,000 से ड्राइंग की है। ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो कैपिटल कम हो जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने अभी निकाला था, कितना था 3250, 2750 और 6,000। और कुछ तो था नहीं, बट इनकी कैपिटल निकाल दो यहाँ से। टोटल करेंगे 24,000, 1,20,000 प्लस 84,000, ये हुआ 2,28,000। इस 2,28,000 में से माइनस कर दूंगा कितना 60,000 एक और 3250 एक, तो इसका सीडी आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 1,64,750, उसका निकाला जाएगा 1,68,000 देना, बी को देना है। टोटल होगा 284 में से माइनस करेंगे 60,000 और एक करेंगे 2750, इसका सीडी आएगा 22,1250। उसका टोटल करेंगे तो कितना होगा 3,80,000। 380 में से माइनस करेंगे 380 माइनस 96,000 माइनस 6,000, इसका आंसर आएगा 2,78,000। ये हम टोटल कर देंगे 2,28,000, इसका होगा 2,84,000, इसका होगा 3,80,000। ये क्वेश्चन नंबर 73 मेरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 74 करने जा रहे हैं, जिसमें 3 पार्टनर्स हैं राम, मोहन और सोहन। 3 पार्टनर्स हैं राम, मोहन और सोहन। उसके बाद एक राकेश एडमिट हो रहा है, राकेश आ रहा है। राकेश आ रहा है
और उसको बोला गया है कि तेरा प्रॉफिट 70,000 से कम नहीं होगा, 70,000 से इसका प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट आर टू बी शेयर इन द रेशियो 4:3:2:1। क्या प्रॉफिट को बांटते हैं 4:3:2:1 में। बट अगर कोई भी कमी होती है तो राम और मोहन देंगे, राकेश को देंगे, राम और मोहन देंगे किस रेशो में, 2:1 में। तो इधर टोटल प्रॉफिट दे रखा है अपने पास, टोटल प्रॉफिट दे रखा है कितना, 4 लाख रुपए। देखो प्रॉफिट को बांट देते हैं हम, कैसे बांटा जाएगा, उसके लिए एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आपने पास टोटल प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख, बाय प्रॉफिट एंड लॉस इसी का प्रॉफिट दे रखा है कितना, 4 लाख। इस प्रॉफिट को हम बांटेंगे इसकी रेशियो के हिसाब से, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये आर, राम, मोहन, सोहन और राकेश के हिस्से में जाएगा। कितना जाएगा, 4 लाख है, इंटू में 4/10 इसके अकाउंट में जाएगा 1,60,000। मोहन के अकाउंट में कितना जाएगा, 4 लाख है, इंटू में 3/10 1,20,000 रुपये। और इसके अकाउंट में कितना जाएगा, 4 लाख है, इंटू में 2/10 तो 80,000 रुपये। 4 लाख है, इंटू में 1/10 इसका होगा 40,000। ये टोटल हो जाएगा 4 लाख। बट राकेश को बोला गया था कि उसका प्रॉफिट 70,000 से कम नहीं होगा। अब राकेश का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 40,000। कितने से कमी आ रही है, 30,000 रुपये से। कौन देंगे, राम और मोहन देंगे। ये 30,000 की कमी आ रही है ना, तो 2/3 मतलब 20,000 वो देगा राम, 10,000 देगा मोहन। टोटल इसको मिलेगा कितना, 20,000 तो मिल ही जाएगा यहाँ से, 10,000 यहाँ से मिल जाएगा, इसका तो हो जाएगा 70,000। राम का कम कर दो, कितने से, 20 से, तो इसका कितना हो जाएगा 140। इसका कितने से कम कर दो, 10,000 रुपये से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,10,000। ये क्वेश्चन नंबर 74 मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 करने जा रहे हैं, जिसमें 2 पार्टनर हैं, एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। 75 एक्स और वाई पार्टनर है, इनकी रेशियो है 2:1। उसके बाद हमारा जेड एडमिट हो रहा है, वो आ रहा है 1/4 के लिए, और जेड को गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट 1 लाख से कम नहीं होगा। जेड को गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट कितने से कम नहीं होगा, 1 लाख से कम नहीं होगा। कोई भी कमी होगी तो बर्दाश्त करेंगे एक्स और वाई, उस डेफिशिएंसी को बर्दाश्त करेंगे कौन, एक्स और वाई। किस रेशियो में बर्दाश्त करेंगे, वो 3:2 में। तो इस साल फर्म ने जो है लॉस कमाया है कितना, 1,20,000 का लॉस कमाया है अपना। ये लॉस दे रखा है कितने का, 1,20,000 रुपये का लॉस दे रखा है। और जो लॉस होगा ना उसको बर्दाश्त करेंगे सारे पार्टनर्स। तो लॉस को ट्रांसफ़र किया जाएगा इनके कैपिटल अकाउंट में। देखो कितना लॉस होगा, हम यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं कि लेट टोटल प्रॉफिट जो होता है वो 1 होता है, जेड गेट करेगा कितना, 1/4, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 - 1/4 तो 3/4 बचेगा। इस प्रॉफिट को एक्स और वाई बांटेंगे अपनी रेशियो में, तो कितना होगा, 3/4 इंटू में 2/3, 3/4 इंटू में 1/3, तो कितना होगा 6/8, 3/8,
6/12, 3/12 और वो आया था 1/4 के लिए। यहाँ से रेशो निकालेंगे, कितना होगा 12 एलसीएम 6:3:3, तो इसको काटेंगे तो कितना होगा 6, 3, 3, 1 और 2, ये रेशो आ गई। इस प्रॉफिट को बांटो, ये लॉस है, लॉस को बांटा जाएगा 2:1:1 में। हमें जनरल एंट्री पास करनी है। अगर हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। अगर हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल जो है कम हो जाएगी। तो जब भी पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच उसको हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री पास की जाएगी क्या, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना होगा, इस 1,20,000 को बांटा जाएगा उस रेशो में, कितना 1,20,000 है इंटू में 2/4, तो कितना होगा 60,000 और कितना 30,000 और कितना 30,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस कर दिया जाएगा, होगा 1,20,000। यहाँ जेड को गारंटी दी गई थी कि इसका प्रॉफिट कम नहीं होगा, यहाँ तो उसको लॉस बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ये लॉस अब पार्टनर्स देंगे, मतलब ये 30,000 भी जेड को दिया जाएगा। टोटल जेड के पास आएंगे 30 का लॉस होगा, 1,00,000 उसको दिया जाएगा। 1,00,000 की गारंटी दी गई थी, तो अब जेड को दिया जाएगा कितना, टू जेड्स कैपिटल 1,00,000 रुपये से, 1,30,000 रुपये से। ये देंगे कौन, एक्स और वाई देंगे। किस रेशो में देंगे, उनकी रेशो ये थी 3:2। कितना 1,30,000 है इंटू में 3/5, 1,30,000 है इंटू में 2/5। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 1,30,000 है इंटू में 2/5, 52,000 से ये देगा, ये देगा 78,000, 78 से ये, 52 से ये, तो एंट्री पास की जाएगी, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, कितना 78 और 52। ये क्वेश्चन नंबर 75 मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 76 है, हमें यहाँ पे जनरल एंट्री पास करके दिखानी है। क्या दे रखे हैं, 3 पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 76, ए, बी और सी पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखा है इनका 4:3:2। इट वाज प्रोवाइड दैट बी का शेयर नहीं होना चाहिए कम, कितने से कम नहीं होना चाहिए, बी का प्रॉफिट 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। अगर और उस समय फर्म ने लॉस कमाया है कितना, 85,000 का लॉस कमाया है। लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 85,000, बट बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ये लॉस जो है ना इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले है, बड़ा इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले। एक छोटा सा हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ लॉस दे रखा है 85,000, बट इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन अभी नहीं घटाया गया है अपना। तो देखो लोन दिया हुआ है कितना, ए ने लोन दे रखा है 1,00,000 रुपए का, और लोन कब दिया हुआ है 1 जून 2014। लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट रहती है 6%। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 10 महीने का इसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितना होगा, 1,00,000 है, इसका 6% इंटू में 10/12, ये आएगा 5,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट में से लेस नहीं किया गया है, बट यहाँ पे पहले से ही लॉस दिया हुआ है और लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। आपने को पहले से लॉस दिया हुआ है, टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखा जाएगा कितना 85,000, और साथ में इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, उसकी वैल्यू है कितनी 5,000, ये टोटल हो जाएगा कितना 90,000।
लिखा जाएगा लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये 90,000 है, दे दिया लॉस। इस 90,000 के लॉस को बांटा जाएगा तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, तो पार्टनर्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस कर दिया जाएगा 90,000। उसकी रेशियो के हिसाब से 40,000, 30,000 और 20,000। देखो यहाँ बी को बोला गया था कि तुझे 1.5 लाख दिया जाएगा, बट यहाँ पे 30,000 लॉस हो रहा है। इट मीन्स अब बी को टोटल जो दिया जाएगा वो 1,80,000 दिया जाएगा। देंगे कौन? ए और सी अपनी रेशियो के हिसाब से देंगे। तो ए और सी देंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो बी को तो मिलना है भाई 1,50 और 30, क्योंकि वो 1,80 मिलेगा, 30 का लॉस बर्दाश्त करेगा, तो टोटल उसका 1,85 हो जाएगा। तो सी बी को दिया जाएगा, टू 20 कैपिटल के यहाँ जाएगा कितना? 1,80। इसको देंगे कौन? ए और सी। किस रेशो में देंगे? इस रेशो में, मतलब 4:2 मीन्स 2:1 में। तो देंगे, ए की कैपिटल कम हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूंगा और सी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूंगा। तो 1,80,000 इंटू में 2 डिवाइड बाई 3, 1,20,000 और 60,000 पैसे। ये मेरा यहाँ क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं और आज की वीडियो में यहीं अपना समाप्त करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर किसी को ये वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।